हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेज में। तो औसत अपना चैप्टर चल रहा था और आज अपने नया टाइप नए क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, एक नया टाइप है अपने सामने और इसका पहला क्वेश्चन है, वर्ग ए के 20 छात्रों का औसत भार है जो या औसत किसी प्रकार का भी हो सकता है, वो कितना है 40 है, तथा दूसरे वर्ग के छात्रों का औसत उसके अंकों का हो सकता है या उनके भार का हो सकता है, वो कितना है 50 है। सभी विद्यार्थियों का यानी कि सभी विद्यार्थियों को मिलाने पर वर्ग ए के और दूसरे वर्ग यानी कि दूसरा वर्ग लिख लेते हैं जो बी है, वर्ग बी। पहला वर्ग ए है, दूसरा वर्ग बी है। इन दोनों का अलग अलग एवरेज उन्होंने दे रखा है कि पहले जो 20 छात्र वर्ग ए के 20 छात्र इनका एवरेज 40 है और दूसरा जो वर्ग बी है उसके 30 छात्रों का एवरेज कितना है 50 है। अब हमको बोला गया है कि सभी विद्यार्थियों को मिलाने पर यानी कि वर्ग ए व बी के विद्यार्थियों को मिलाने पर नया औसत बताओ क्या आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपने किस प्रकार से इसको करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको बेसिक में पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर अपने बिल्कुल इनको फर्स्ट अंदाज में करने वाले हैं, स्पीड के अंदर करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि वर्ग ए के 20 छात्रों का 20 छात्रों का एवरेज यानी कि औसत जो अंक है या औसत वजन है वो कितना है 40। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ग बी के 30 छात्रों का जो एवरेज है औसत है वो अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 50। अब अपने से बोला गया है कि ये वर्ग ए व बी दोनों के टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 50, यानी कि इन 50 छात्रों का अपने को एवरेज बताना है। 50 छात्रों का एवरेज कितना आएगा ये अपने से पूछा गया है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अपने क्या करना है वो अपने देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, बस एक छोटा सा मेथड आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि नया एवरेज या नया औसत बराबर जो वर्ग ए के 20 छात्र है और जो उनका एवरेज है उन दोनों का आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 20 इंटू 40 और प्लस ये मल्टीप्लाई होने के बाद दोस्तों ये अपने पास आ जाएगा योग। क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। ये कैसे आएगा ये भी आपको दोस्तों अभी बताने वाला हूं। दोस्तों एक बार इसको अपने देखते हैं किस प्रकार से अपने इसका आंसर निकालेंगे आसानी से। तो अपने करेंगे 20 इंटू 40 प्लस दूसरा वर्ग है बी के 30 छात्रों का औसत वजन। तो आप 30 और 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर आप उनका टोटल नंबर क्या ले लोगे संख्या। टोटल संख्या कितनी है तो 20 छात्र वर्ग ए के और 30 छात्र वर्ग बी के, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 50। अब इनको आप हल कर लो 20 इंटू 40 तो ये कितना हो जाएगा 800 प्लस 30 इंटू 50 यानी कि कितना हो जाएगा 1500 अपॉन में 50। इन दोनों को अपने प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2300 अपॉन में 50। 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पे कितना तक चला जाएगा ये चला जाएगा पहले तो आपका 4 तक और फिर 30 यानी कि 6 तक। तो आपका जो टोटल एवरेज यानी कि क्लास के वर्ग ए के 20 छात्र और वर्ग बी के 30 छात्रों को मिलाने पर जो टोटल छात्र हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 50 छात्रों का औसत कितना आ जाएगा 46। ये दोस्तों हो जाएगा अपना क्वेश्चन का आंसर। नया वर्ग सभी विद्यार्थियों को मिलाने पर जो नया औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 46। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर ने 20 इंटू 40 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस प्रकार से, ये आपको मैं बिल्कुल थोड़ा सा डीप में ले जाके इसको बताना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये आएगा अपने पास। अपन जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है औसत इज इक्वल, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला लिया था। अब दोस्तों अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है
वर्ग ए के 20 छात्रों का औसत, यानी कि पहले इसके लिए फॉर्मूला लागू करते हैं। तो इसका औसत दे रखा है 40 वर्ग ए के लिए, और आंकड़ों का योग अपने को नहीं दे रखा कि इनका योग कितना है, आंकड़ों का योग ये अपने को नहीं दे रखा। आंकड़ों की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 20। अब दोस्तों देखिए यहां से अपने को, क्योंकि जब वर्ग ए व बी के छात्रों को अपने इंक्लूड करेंगे, मिलाएंगे, तो अपने को उन सबका सम चाहिए। सम चाहिए तभी तो ये फॉर्मूला है ना, आंकड़ों का योग, यानी कि वर्ग ए के आंकड़े जितने उनका योग और प्लस वर्ग बी के आंकड़ों का योग। तो अपने क्या करेंगे, वर्ग ए के आंकड़ों का योग, ये कैसे निकालेंगे, ये अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, जब ये जो 20 है ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो अपने पास क्या आएगा 800, जो वर्ग ए के कितने छात्र 20 छात्रों का क्या हो गया योग। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे ये प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस बी के लिए लागू कर देंगे, और वहां से अपने पास कितना आ जाएगा, वहां से अपने पास बी वर्ग के 30 छात्रों का एवरेज कितना है 50 इज इक्वल आंकड़ों का योग, वर्ग बी के आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग या सम, अपॉन में संख्या कितनी है कि नंबर कितने हैं 30, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपने पास कितना आएगा 1500, और ये आ जाएगा आंकड़ों का योग। ये आंकड़ों का योग किसका आएगा, वर्ग बी का, वर्ग बी के लिए आएगा। तो वर्ग ए के लिए आंकड़ों का योग और वर्ग बी के लिए आंकड़ों का योग। और दोस्तों यही मैंने जब स्टार्ट में आपको करवाया था, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा के क्या करवाया था दोस्तों, देखिए मैंने यही किया, नया एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या किया 20 को 40 से मल्टीप्लाई किया, और वो कितना आया था 800 प्लस 50, क्योंकि ऊपर क्या लेना होता है आंकड़ों का योग। तो वर्ग ए के जो छात्रों का योग कितना हो जाएगा 800, और वर्ग बी के छात्रों का योग कितना हो जाएगा 1500, और ये टोटल छात्र संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल अपॉन में क्या लेते हैं आंकड़ों की संख्या। तो वर्ग ए में कितने हैं 20 और वर्ग बी में कितने हैं 30, तो टोटल कितने हो जाएंगे 50, और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2300 बटे 50, और यहां से इसको हल करेंगे अपने, यहां से अगर अपने हल करेंगे तो यहां से 0 से 0, और ये अपने पास कितना आएगा 46। इस प्रकार से अपने टोटल वर्ग ए और बी के छात्रों को मिलाने पर जो नया एवरेज आएगा वो कितना आएगा 46। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई। अब अपने डायरेक्ट इस पे मेथड लगाएंगे। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ 30 परिणामों का औसत अपने पास कितना है 20, तथा 20 परिणामों का औसत है 30। तो सभी परिणामों का औसत आपको बताना है कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है। तो दोस्तों देखिए डायरेक्ट अपने किस प्रकार से इसको करेंगे, नया औसत बोल दो या कुल औसत, यानी कि टोटल विद्यार्थियों का कुल औसत। तो नया औसत आपके पास क्या आएगा, यहां से अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो भी लिख लो कि जो 30 विद्यार्थियों का औसत, 30 विद्यार्थियों का कुल, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, इन ये जो पहले 30 आंकड़े हैं इनका औसत 20 है, तो इन 30 आंकड़ों का औसत 20 है, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए योग चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, अभी मैंने बताया 30 इंटू 20 डायरेक्ट कर देंगे। ये कैसे आया ये भी आपको पहले क्लास में बता चुका हूं, इसमें फिर बता देंगे कैसे आया। प्लस ये 30 परिणामों का औसत, क्योंकि अपने को सभी का बताना है ना, 30 ये और जो 20 बाद वाले, यानी कि टोटल 50 का अपने को एवरेज बताना है औसत। तो ये 30 इनका योग ले लिया और इन 20 का योग लेते हैं। ये 20 कैसे लेंगे, 20 परिणामों का औसत कितना है 30, तो अपने क्या कर देंगे 20 इंटू 30, और अपॉन में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल परिणाम कितनी हो जाएगी 30 ये है और 20 ये है, कितने हो जाएंगे टोटल 50। इसको आप हल कर लो, ये कितना होगा 600 प्लस ये भी
600 अपॉन में 50, 0 से इनको ऐड कर लेते हैं एक बार, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 1200/50, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, 5 2 10, 4 5 20, तो कितना आया 24। एक बार फिर बता देता हूँ, ये मैंने 30 × 20 कैसे लिखा। अपने पास क्या होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अपने 30 परिणामों का औसत दे रखा है, 30 परिणामों का औसत दे रखा है, 30 परिणामों का औसत। तो औसत अपने क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिखते हैं और आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 और आंकड़ों का योग अपने पास नहीं है, इनकी लिए बात कर रहा हूं, सिर्फ आंकड़ों का योग ये अपने पास नहीं है, और अपॉन में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या तो अपने पता है कितनी है 30। तो इसके लिए ये जो 30 आंकड़े हैं, ये जो 30 आंकड़े इनका योग ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 30 इधर जाएगा तो क्या होगा 30 × 20 और बराबर में क्या आएगा आंकड़ों का योग। तो ये कितना है, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा 30 × 20, क्योंकि ये 30 परिणामों का योग और ये अगले 20 परिणामों का योग ये रहा। इन सब का टोटल योग, आंकड़ों का योग, सब टोटल का योग और आंकड़ों की संख्या, टोटल आंकड़े 30 ये और 20 ये, टोटल कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। और इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो अपने पास टोटल एवरेज, जो नया एवरेज 30 और 20 को मिलाने के बाद नया एवरेज कितना आएगा 24। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई हो। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं किस प्रकार से अपने इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए इसको अपने डायरेक्ट करेंगे, औसत बराबर 10 संख्याओं का एवरेज कितना है 15 और प्लस ये अपने पास योग आ जाएगा, इन 10 का योग आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया औसत से, और 15 का जब अपने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब इनका योग आ जाएगा। और टोटल संख्या कितनी होगी 10 ये हो गए और 15 ये हो गए, 10 संख्याओं का और 15 संख्या ये हो, तो 10 और 15 कितनी हो जाएगी, यानी कि मैं इसको यहाँ पे प्लस में लिख देता हूँ एक बार। तो इसको हल करेंगे तो ठीक है ना, 150 प्लस 150 अपॉन में 25, तो ये कितना आएगा 300 अपॉन में 25। इसको डिवाइड कर देते हैं, 25 एकम 25, कितने बच गए 5, 25 2 50। तो अपने पास 10 संख्या ये 10 और 15 ये, यानी कि टोटल 25 आंकड़ों का जो एवरेज आया वो कितना आया अपने पास आएगा 20। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में लाओगे उतना ही आप इसको स्पीड से कर सकते हो। तो ये अपने एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगी। अब देखते हैं अपना एक नया टाइप। तो दोस्तों देखिए टाइप सेकंड के क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, 30 का माध्य 50 है, कोई 30 संख्या जिनका माध्य कितना है 50 है, एवरेज माध्य या समांतर माध्य, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एक ही चीज है, माध्य हो समांतर माध्य हो यो एवरेज या औसत हो। परंतु बाद में पता चला कि 65 के स्थान पे 35 ले लिया गया है, तो आंकड़ों का सही माध्य बताओ। 30 का माध्य 50 है, परंतु बाद में पता चला कि 65 के स्थान पे 35 ले लिया गया है, तो सही माध्य क्या होगा, क्योंकि 65 लेना था लेकिन उसके स्थान पे क्या ले लिया गया 35 ले लिया गया, तो मान में एवरेज में चेंज आएगा, लेकिन अपने से पूछा गया है कि सही एवरेज बताओ या सही माध्य बताओ क्या होगा। तो जब दोस्तों इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम इस टाइप का, तो आप एक फॉर्मूला बस ध्यान में रखिए, वो फॉर्मूला क्या है वो देखिए, नया औसत, नया औसत बोल दो या माध्य, इसके बराबर होता है पुराना औसत। पुराना औसत का मतलब जो ऑलरेडी अपने को दिया गया है वो औसत प्लस सही संख्या, यानी कि जो अपने को लेनी चाहिए थी, जो अपने को लेनी चाहिए थी वो, ठीक है ना, माइनस गलत संख्या और अपॉन में आंकड़ों की संख्या। दोस्तों ये छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, नया औसत जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट
माइंड में सेट करना और ये पुट करना है, बिल्कुल इजीली ऐसा आंसर आ जाएगा। नया औसत या नया माध्य बराबर पुराना जो औसत अपने को पहले दिया हुआ है प्लस सही संख्या यानी कि जो अपने को लेनी चाहिए थी लेकिन अपने कौन सी ले ली, गलत ले ली, जो गलत है वो वाली सही संख्या माइनस गलत संख्या और आंकड़ों की संख्या। अब देखिए इस फॉर्मूले के द्वारा ये क्वेश्चन अपने कैसे आसानी से कर पा रहे हैं वो देखते हैं। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं नया औसत बराबर अपने पास पुराना औसत क्या दिया हुआ है, इसमें बोला 30 का माध्य, 30 संख्याओं का माध्य कितना है 50, यानी कि पहले अपने पास कितना था 50 प्लस फिर उसने बोला परंतु बाद में पता चला कि 65 के स्थान पे यानी कि अपने को क्या लेना चाहिए 65, यानी कि सही संख्या क्या थी 65, अपने पास सही संख्या थी 65 लेकिन अपने कौन सी संख्या ले ली, गलत संख्या, यानी कि कौन सी ले ली 35, तो माइनस 35 और अपॉन में क्या ले लेंगे आंकड़ों की संख्या, यानी कि जितने भी आंकड़े, कितने आंकड़े थे 30 की बात चल रही है तो ये अपने पास 30 पुट कर देते और अब इसको अपने हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो 50 प्लस 65 माइनस 35 यानी कितना आएगा 30 अपॉन में 30, तो यहां पे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 1 यानी कि 51, यानी कि नया एवरेज आना क्या चाहिए था, गलती की वजह से 51 आना चाहिए लेकिन गलती की वजह से कितना आया था 50। अब आपको ये बेसिक सी बात है कि जब अपने को बड़ी संख्या लेनी चाहिए थी और कम ले ली, बड़ी संख्या लेनी थी कम ले ली तो बाद में एवरेज बढ़ना है क्योंकि अपने को वापस बड़ी संख्या पुट करेंगे और जब अपने को छोटी लेनी थी और बड़ी अपने ले ली तो बाद में जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन के द्वारा आसानी से आप समझ पाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज आपकी प्रत्येक चीज क्लियर होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई। अब इसी फॉर्मूले पे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 20 संख्याओं का औसत कितना है 50, 20 संख्याओं का औसत कितना है 50 लेकिन जांच में पता चला कि 66 को गलती से क्या लिख लिया 96, यानी कि ज्यादा लिख लिया। अब एवरेज क्या होएगा कम होएगा क्योंकि ये संख्या कितनी है कम है। पहले कितनी थी 65 लेनी थी इसलिए एवरेज बढ़ गया था, अब अपने को 66 लेना है, 96 ले लिया था पहले, बढ़ गया था बाद में कम हो जाएगा। वो कैसे देखते हैं सूत्र के द्वारा। नया औसत, नया अपने को निकालना है, नया औसत बराबर पुराना औसत। पुराना औसत अपने पास क्या है 20 संख्याओं का औसत कितना है 50, तो ये अपने पास 50 कितना है पुराना औसत है प्लस सही संख्या, सही अपने को कितनी लेनी थी 66 को गलती से 96 लिख लिया तो सही कितनी है 66 माइनस क्या लिख लिया गलत संख्या क्या है अपने पास 96 क्योंकि ये गलती से अपने लिख ली थी और अपॉन में आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़े कितने हैं 20। इसको अपने हल करेंगे तो 50 प्लस इनका डिफरेंस कितने का है 0, 30 का ना, ये 30 कम है और 30 ज्यादा है तो यहां पे अपने पास क्या आएगा प्लस माइनस का 30 आएगा और अपॉन में 20 क्या, क्योंकि ये क्या है माइनस में ज्यादा ले लिया था तो ये माइनस में रहेगा। अब जब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और अपने पास 50 माइनस, क्योंकि इस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1.5, तो 50 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48.5। तो अपने पास जो सही एवरेज आना था संशोधित जो माध्य आना था वो कितना आना था 48.5 आना था, लेकिन अपने गलती की वजह से क्योंकि बड़ी संख्या लेनी थी ना 66 लेना था लेकिन आपने 96 ले लिया था इसलिए एवरेज अपना ज्यादा आ गया था। जब आप इस संख्या को कम करेंगे तो एवरेज अपना क्या आ जाएगा कम आ जाएगा। अब इसी टाइप पे सेकंड टाइप पे अपने क्वेश्चन और देखते हैं किस प्रकार के आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना 40 परिणामों का औसत कितना है 28 था परंतु 24 की जगह 42 ले लिया गया और 62 की जगह 12 ले लिया गया, तो संशोधित औसत बताइए क्या है। बिल्कुल उसी टाइप पे आधारित क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हटके है। उसमें अपने एक संख्या चेंज हुई थी लेकिन इसमें 2 संख्या बदली गई है, 2 संख्या गलत ले ली गई है। वो अपने को किस प्रकार से करना है दोस्तों, बिल्कुल उसी फॉर्मूले से अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है। वो एक ही फॉर्मूला है, जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसी फॉर्मूले को अपने
यूज में लेते हुए आसानी से इनको कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। नया औसत बराबर क्या होता है, पुराना औसत। तो पुराना औसत क्या है अपने पास 28 प्लस, फिर अपने पास होता है सही संख्या। सही संख्या क्या है, 24 की जगह 42 ले लिया गया, 24 की जगह 42 और 62 की जगह क्या ले लिया गया 12। 24 लेना था लेकिन 42 ले लिया गया, तो 24 लेना था तो सही संख्या क्या थी 24, फिर इसकी जगह क्या ले लिया 42, 62 की जगह 12, यानी कि सही संख्या क्या है 62 माइनस। अब देखिए 24 की जगह 42 ले लिया गया, 24 लेना था 42 ले लिया गया, यानी कि गलत संख्या क्या है 42, और 62 की जगह 12, तो गलत संख्या क्या है 12। दोस्तों माइनस में होता है, अब यहाँ पे दो संख्या इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि अगर सीधा लिखूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अपॉन में आंकड़ों की संख्या, यानी कि आंकड़े कितने अपने पास टोटल 40 है। अब अपने इसको हल कर लेते हैं। 28 प्लस इनको ऐड करें तो कितना आएगा 4 6 8, और ये माइनस में इनको ऐड करके और बाहर निकालेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आएगा 44 और यहाँ पे 50 अपॉन में 40। तो 28 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 40। अब इसको हल करेंगे तो 28 और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 86 माइनस ये गया तो 32 अपॉन में 40, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, इसको एक बार आप डिवाइड करके देख लो, 8 चौको 32, 8 5 40, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस 0.8, और इसमें ऐड करेंगे तो क्या देना है 28.8। तो नया एवरेज अपने पास क्या आएगा 28.8। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपने आसानी से ये फॉर्मूला लगा के और बिना किसी प्रॉब्लम के सेकंडों के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन और आज का अपना जो सेशन है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारा जो चैनल है चिनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।